नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर एक बार भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के बारे में। कारण क्या है? सबसे पहले कारण देखें तो पता लगता है कि अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, ये गए थे, दावोस में गए थे। मतलब एक मीटिंग थी, अच्छी खासी हो रही थी, तो मीटिंग में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इन्होंने जब अपने विचार दिए तो भारत की इन्होंने उल्लेखनीय प्रगति बताई, वहाँ पर अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए, बताया कि हमारे क्या क्या सेक्टर हैं, अलग अलग कौन कौन सेक्टर किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। और जिस प्रकार से हमारे सारे सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ के साथ ही भारत की ग्रोथ भी हो रही है। और यह सभी चीजें बताती हैं कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ना वर्ष 2028 से पहले ही बन जाएगा। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वह रखा है वर्ष 2028 के बनने का, कि इस वर्ष तक भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्टैब्लिश हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया कि जरूरी नहीं है कि हम 2028 तक का इंतजार करें, हम उससे पहले ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सब कुछ होगा, ये इन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा कैसे, यह भी तो पता होना चाहिए ना। इसको पता करने के लिए जरूरी है कि हमारे अलग अलग सेक्टर किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, वहां पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज को किस प्रकार से अडॉप्ट कर रहे हैं, वह सब कुछ समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि अभी क्या क्या फोकस के सेक्टर है हमारे, कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। लेकिन हर एक चीज को समझने से पहले जरूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें जो आपसे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि चीजें अच्छे से पता है तो कुछ भी नहीं, बस आंसर कमेंट कर देना है। नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक बात आपको बताई जाएगी। वहीं साथ साथ यह पूरा मामला आपके मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी खास है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं और वहां पहले भी प्रश्न पूछे गए, अब की बार दोबारा मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप मेंस लिखें, आपको परेशानी ना हो। समझते हैं क्या हुआ मामला। तो देखिए, अभी की जो भारत की स्थिति है, भारत ऑलरेडी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास ही पहुंच चुका है। पूरा पूरा तो नहीं, क्योंकि जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी का जो अनुमान है वह है $3.62 ट्रिलियन इकोनॉमी। यानी कि आप काफी ज्यादा करीब हैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के। और अभी वर्ष कौन सा था, हम बात कर रहे हैं 2023-24 की। ठीक है, अभी अगर हम 2028 की स्थिति देखते हैं तो लगभग 4 साल तो अभी हैं ही हैं। तो 4 सालों के अंदर चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि 4 साल पूरे नहीं लगेंगे, उससे पहले ही सब कुछ बदल जाएगा और इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में स्टैब्लिश भी हो जाएगा। कुछ और इन्होंने पक्ष भी बताए, जैसे कि इन्होंने बताया कि भारत को अपनी चीजों को मजबूत करने के लिए, सुधार करने के लिए और इस प्रकार से अपनी ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा परिवर्तन को व्यवस्थित तरीके से इस्टेब्लिश कर ले। आज के समय में ऊर्जा जो है वह हर एक इकोनॉमी की एक बड़ी जरूरत बन गई है। हर एक जगह पर क्या हो रहा है कि नए नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। भारत बहुत अधिक फोकस कर रहा है अभी आज के समय में अपनी हाइड्रोजन नीति के ऊपर। आपको चाहिए ऊर्जा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि दुनिया बदल गई है। एक समय था ऊर्जा के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे फोकस करा करते थे, ऑयल पे फोकस करते थे, कोल पे फोकस करते थे, पेट्रोलियम सेक्टर पे फोकस किया जाता था। अब समय बदल रहा है, समय पूरी दुनिया ही बदलना चाहती है। क्यों बदलना चाह रही है? क्योंकि एक जो समय था ना, हम लोग जो अपना ट्रेडिशनल जो हमारे पास में रिसोर्सेज थे वो नहीं चाहते उसको यूज करना। क्यों? कार्बन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चीजें ग्रो करनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप एनवायरमेंट का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मतलब एनवायरमेंट का बिल्कुल नाश कर देना है, बिल्कुल खत्म कर दो, जड़ से एक एक पेड़ उखाड़ देना है, एक एक नदी प्रदूषित कर देनी है, कहीं पर भी ऐसी हवा नहीं होनी चाहिए जो शुद्ध हो, पूरा धुआं धुआं कर दो पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं करना है। तो इन्होंने इन चीजों को समझा और चीजों को समझते जानते हुए इन्होंने फिर अपनी नीतियों को बताया। जैसे कि भारतीय ऊर्जा खपत जो है वह वैश्विक औसत से 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। यानी कि जिस प्रकार से ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है एनर्जी को लेकर के, भारत की ओर ज्यादा बढ़ रही है। क्यों ना बढ़े, पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो, यूज कहाँ हो रहा है, पॉपुलेशन ही तो हमारी जो है वह सब चीजें यूज कर रही है। हम लोगों को ये रिसोर्सेज चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपना एसी भी चलाएं, हमें चाहिए हमारा कैमरा भी चाहिए, हमें चाहते हैं कि हमारा ये पैनल भी चले, हम चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे छाए भी रहे हैं। सबके घर में सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कार चलनी चाहिए और मेट्रो चलनी चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए। कैसे चल रहा है? सब सब अलग अलग एनर्जी पर चल रहा है। मुख्य रूप से हम देखें आज के समय में सब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि ग्रीन है, चीज़ें पॉल्यूशन नहीं करती हैं, बस इतना मामला ठीक है। तो जब डिमांड है, लोग हैं आपके पास में, तो डिमांड तो होगी होगी। यही खास स्थिति है, जिस देश की पॉपुलेशन जितनी कम उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा कम, जिसकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा वह उतनी तेजी से डिमांड तो करेगा ही, चीज़ों को वह मैनेज तो करता ही चलेगा। साथ साथ यह भी क्लियर होगा। तो वैश्विक ऊर्जा जो खपत है, उसकी डिमांड है जिस प्रकार से बढ़ रही है, भारत की जो है वह उससे 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। अगले 20 वर्षों में यह भी स्थिति है कि वैश्विक ऊर्जा मांग
में जो वृद्धि होगी उसका 25% जो होगा वह भारत से ही आएगा। इतना अच्छा प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ और चीज़ों की डिमांड के साथ साथ। अपने ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत ने एक खास पॉलिसी बनाई है जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जल से हाइड्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन को निकाल के उससे एनर्जी बनाओ। उससे एनर्जी बनेगी तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएंगी, चीज़ें और अधिक स्टैब्लिश होंगी, परेशानी कहीं पर भी नहीं रहेगी। और ग्रीन एनर्जी है मेन बात यह, तो इससे एनर्जी बनेगी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हम लोग कर पाएंगे जो कि ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब लोग पढ़ते हैं ना, एनवायरमेंट पढ़ोगे वहां भी मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर जगह पे जरूरी है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि देखो ग्रोथ जरूरी है, इकोनॉमी बढ़ानी है, चीजों को विकास करना है, धन सबको चाहिए, विकास सबको करना है, लेकिन उसके साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखो। कैसे होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टर्म कहीं नहीं भूलनी है और सस्टेनेबल आंसर की टर्म भी नहीं भूलनी है। जब आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं ना, तो याद रखिए कि आपका आंसर जो है वह सस्टेनेबल हो, पॉजिटिव बता रहा हो तो नेगेटिव भी बताए साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि कभी लिख रहे हो तो मतलब सरकार से इतना इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि बिल्कुल सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छा ही अच्छा कर रही है। मेरे साथ में खुद ऐसे ही होता है, कभी बताता हूँ सरकार की उपलब्धियां तो लोग लिख के जाते हैं कि जी आप सरकार का फेवर ले रहे हैं, यह चैनल जो है यह सरकार का चैनल है, ये गोदी मीडिया वगैरह वगैरह। अगर मैं दो बातें अगेंस्ट में कर देता हूँ तो लोग लिख करके जाते हैं कि यह चैनल सरकार विरोधी है वगैरह वगैरह। लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि आपकी जो अप्रोच है ना वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस अप्रोच जरूरी है ताकि आप एक जगह पे यह भी बताएं कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन सरकार इन इन कामों को और कैसे सुधार सकती है, क्या क्या वीक पॉइंट रहे, ये भी आपको बताना है। जिससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है सस्टेनेबल हो जाएगा और एग्जामिनर जिस समय आपका आंसर चेक करेगा तो लगेगा कि हाँ ये बच्चा सब जानता है, इसका आंसर हर एक अप्रोच से जुड़ा हुआ है, चीजें अच्छी मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने बनाना है। तो इन्होंने एनर्जी को लेकर के काफी ज्यादा फोकस किया था, हरदीप सिंह पुरी ने जब बातें सारी यहाँ पर बताई थी। इसके अलावा हम एक खास बात देखते हैं कि यह पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कहा कि 2028 से पहले ही भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। जो हमारे हरदीप सिंह पुरी उनसे पहले ही IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह प्रेडिक्ट कर चुका है कि जिस प्रकार से भारत ग्रोथ कर रहा है ना, तो भारत वित्त वर्ष 2026-27 में ही एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। यह हमें पूरा का पूरा विश्वास है, इसकी पूरी संभावना चल रही है जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, जिस प्रकार चीजें मैनेज की जा रही है। तो ये जो IMF का प्रेडिक्शन है ये आप लोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है 2028, ठीक है। IMF कह रहा है कि 2026 से 2027 के अंदर ही हो जाएगा। अब किसी भी अगर आप वनडे एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट हिट करने का मौका मिल जाएगा। लोग पूछ सकते हैं, कोई भी आयोग होगा, कोई कमीशन होगा, सीधा डायरेक्ट हिट करवाएगा आप लोगों से कि IMF ने कब के लिए प्रेडिक्शन किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने कब का प्रेडिक्शन रखा है। तो उस प्रकार से आपको चीजें बतानी पड़ जाएंगी, इसमें भी कोई दो राह नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर जब ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो कैसे बनेगा, कहां से हेल्प मिल रही है, भारत में कौन कौन से सेक्टर हैं जो इसकी इतनी अधिक मदद कर दे रहे हैं कि चीजें इतना ज्यादा सुधर जा रही है, क्या हो सकता है इसके अंदर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां कहां भारत किस प्रकार से चीजें बदल रहा है। जैसे कि अगर हम दुनिया में इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन समझते हैं तो भारत जो है वह आज की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर जर्मनी और जापान। इन चारों के बाद में भारत का स्थान है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो भारत बन ही चुका है। हाँ, इसके साथ अगर हम PPP की बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पता लग रहा है कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिमांड बहुत ज्यादा है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत और ज्यादा आगे 3rd रैंक किया हुआ। लेकिन हम लोग का ना मन नहीं भरता। वो एक समय था जब हम पिछड़े हुए थे, हम 70वें नंबर पे आते थे, 80 नंबर पे आते थे, 100वें नंबर पे आते थे। अब हम बहुत ज्यादा विकास कर चुके हैं। अब हमें ना एक ही नंबर पसंद आता है कि जहां भी रहो नंबर 1 रहो। यही हम लोग की डिमांड है, यही चाहते हो, इस तरफ काम भी चल रहा है। तो इन्हीं जब चीजों को हम समझते हैं तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके बाद इससे और भी ज्यादा ऐसे लक्ष्य बनाने का मन भी करता है। ऐसे तो होता है कभी कभी दिन में 2 करंट अफेयर आर्टिकल पढ़ ले तो क्या लगता है कि मजा नहीं आया, अगली बार 4 पढ़ेंगे, 4 का टारगेट बना लिया, अब 6 पढ़ना है। मैगजीन 6 दिन में खत्म की थी, अगली बार 5 दिन में खत्म करके दिखाएंगे, अगली बार 4 दिन में खत्म करके दिखाएंगे। होता है ऐसे ना, टारगेट फिक्स करते हैं। तो जब हम चीज़ों को अचीव करने लगते हैं ना तो हमारा जो मनोबल है वह बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, फिर और ज़्यादा करने का इच्छा अंदर से फिर जागृत भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था वर्ष 2023 में भारत के लिए 7.4 ग्रोथ रेट है, जबकि 2024 में भारत की जो विकास दर रहेगी वह 6.1% रहेगी। यह IMF का प्रेडिक्शन है। भारत ने एक खास कीर्तिमान स्थापित किया पूरी दुनिया में, कब? वर्ष 2020-21 के अंदर, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से परेशान थी, सब जूझ रहे थे। इंडिया ने तब भी ग्रोथ सुनिश्चित करके दिखाया कि हम कोरोना जैसे हालातों में भी ग्रोथ कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी इस प्रकार की इकोनॉमी है।
चीज़ों को समझते जानते हो, आईएमएफ ने प्रेडिक्शन दिया कि 2023 में भारत की विकास दर 7.4 रहेगी, 24 में 6.1 रहेगी, और यह जो वैश्विक विकास दर है उससे अच्छी है, आगे हैं आप। यह खास बात आपको समझना है कि वैश्विक जो औसत है विकास दर, उससे आप पहले ही आगे चल रहे हैं। यही फैक्टर हैं जो मदद कर रहे हैं इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में और जल्द से जल्द बनने में। इसके अलावा भारत में क्या हो रहा है, तो देखो भारत में स्थिति यह बन गई है कि भारत आजकल इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करवा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि आओ भारत में इन्वेस्ट करो। इसी वजह से इन्वेस्टर समिट्स वगैरह भी हो रही है अलग अलग राज्यों में, यही भी हम देखते हैं। तो अनुमान यह है कि अगले 5 वर्षों में भारत में $475 बिलियन अमेरिकन डॉलर का FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। भारत में इतनी क्षमताएं हैं। इसके साथ साथ अगर हम भारत के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2021 में भारत का जो निर्यात था वह दुनिया में होने वाले कुल निर्यात का 1.8% था, जो कि अच्छा खासा है। और अगर हम इस 1.8% की बात करें तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि जो पूरी दुनिया में वैश्विक निर्यात हुआ था वह हुआ था 21.513 ट्रिलियन डॉलर का, लेकिन भारत ने निर्यात किया था $394.8 बिलियन का। काफ़ी अच्छा है ये। तो आप एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं। भारत जो पहले एक परेशान देश हुआ करता था, सबसे मांगता था, हम सबसे लेते थे पूरी दुनिया से कि आप हमें दो, सहायता करो, अब वो बात नहीं रही है। पहले हम लोग का हाथ जो ऐसा रहता था ना, हमने ऐसा कर दिया है, अब हम सबको दे रहे हैं कि लेते रहो, कोई बात नहीं। कोरोना में दवाइयाँ चाहिए ले लो, मेडिसिन चाहिए ले लो, सपोर्ट चाहिए ले लो, कहीं पर आपदा आ गई ले लो, कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत होगी सपोर्ट के तैयार है। जापान में भूकंप आ गया, सुनामी की चेतावनी आ गई, मोदी जी पहले ही फोन करके बोल दिए, देखो भाई साहब कोई परेशानी हो तो बता देना, तैयार हैं अभी भी, जितने भी जो भी कहोगे सब चीजें भेज देंगे आप लोग के लिए। तो अब स्थिति बदल गई है, भारत चीजों को आगे बढ़ा रहा है और मदद कर रहा है सभी की। एक अब ग्लोबल लीडर बन चुका है भारत। इस प्रकार से ये हम लोग अब ग्लोबल सिनेरियो समझ रहे हैं। भारत में भी क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। भारत में खास सेक्टर है MSME पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। स्टार्टअप की हम लोग बात कर रहे हैं, चीजों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर जैसा कर सकते हो करो। अगर हम इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन GDP के अंदर MSME को समझते हैं तो पता लगता है कि यह भारत की कुल GDP के अंदर आज के समय में 29% से भी अधिक है, और 29% से अधिक की भूमिका यह निभा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पता लगता है कि MSME के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं, आज भारत के कुल निर्यात का वह 50% बन गया है। विनिर्माण उत्पादन में 1/3 योगदान MSME दे रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने में भी MSME भूमिका निभा रहे हैं। ग्रोथ यहीं से तो होगी, छोटे छोटे स्तर पर करते रहो, सब जुड़ जाएगा, आगे बढ़ता चलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग चीज़ों को दिन से तो पता लगता है, चीज़ों समझते हैं कि विपो ने दिया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि आप कितने इनोवेटिव हैं, आप कितना ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हो, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत लगातार विकास कर रहा है और 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का अब 40वां स्थान हो गया, कि पिछली बार 46वें पे था, अब 46वें से उठ करके यह 40वें पे आ गया। एक अच्छी ग्रोथ है। भारत ने अब आज के समय में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं लगातार। तो डिजिटल सेक्टर जो है वह भी हमारा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। UPI देख रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? डिजिटल हो रहे हैं हम लोग हर मामले में, हर एक चीज़ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो रही है। आप भी तो मुझे ऑनलाइन ही सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे। तो डिजिटल इंडिया के तहत भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इससे भी मैनेज हो पा रहे हैं बहुत। मेक इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अब भारत सरकार कहती है कि हर चीज़ दुनिया से लेना ज़रूरी नहीं है। अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि मेक इन इंडिया पे फोकस कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने स्तर पर चीज़ों को बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आज के समय में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले विदेशों से लिया करते थे खुद बना रहे हैं। अगर हम जनरल चीज़ें छोड़ते तो डिफेंस सेक्टर में आज के समय में मेक इन इंडिया की बड़ी भूमिका है। DRDO ने प्राइवेट यूनिट्स को इस प्रकार से जोड़ लिया कि हम बहुत अच्छी मिसाइल्स, टैंक्स, इसके अलावा हम समझते हैं तो भारत आज के समय में बेहतर बुनियादी ढांचे पर फोकस कर रहा है, व्यापार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, खासतौर पर हम लोग निर्यात पर फोकस कर रहे हैं, माल की आवाजाही बढ़ रही है, समग्र आर्थिक विकास जो है हम चाहते हैं कि बैलेंस रहे, चीज़ें बढ़े। तो ओवरऑल जो है मतलब जो भी चीज़ फोकस होता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एनर्जी की बात हो, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, हेल्प करने की बात हो, हर जगह आज के समय में इंडिया काफ़ी आगे है। अब हम लोगों ने ऐसे भी प्रोजेक्ट रखे हुए हैं कि जो हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग दूसरे देशों के अंदर मदद कर रहे हैं, कहीं पे पोर्ट में मदद कर रहे हैं, कहीं पे एनर्जी में मदद कर रहे हैं, सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। यही सब चीज़ें तो हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। और ये बात ध्यान रखना, बात हर इंसान करता है कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028 में बनेगा, सरकार ऐसी कहती है, लेकिन कैसे बनेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपको बताना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर की बात क्या है, आपको बात करनी पड़ेगी इसमें सभी चीज़ों की जितनी बताइए, साथ साथ बात करनी पड़ेगी बजट क्या कहता है हमारा, बजट के अंदर हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, हम किस प्रकार चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, उन सबको लेकर के इन्वेस्टर समिट कैसे कैसे हो रही है, अलग अलग राज्य कैसे कैसे इन्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बात करनी पड़ेगी। तब जाके आपका आंसर जो होगा ना कंसोलिडेट आंसर होगा और एग्जामिनर आपको नंबर देगा।
ना चाहते हुए भी देगा, जबरदस्ती छीन लोगे उससे नंबर, यहाँ पर स्थिति होगी। लेकिन इतना कुछ समझ लेने का जरूरी है कि आप चुनौतियों को भी समझें, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, अभी बहुत मेहनत बाकी है, अभी तो बस अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। तो चीजों पर फोकस किया जाना है, अभी सुधार की आवश्यकता है, कौशल विकास को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति स्किल्ड होगा तो रोजगार के लिए वह भटकेगा नहीं, वह सब कुछ खुद ही कर लिया करेगा, है ना। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि वो फोकस करते हैं कि रोजगार नहीं निकाल रही है सरकार, ऐसे कह रही है वैसे कह रही है। जब आप स्किल्ड होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में बिजनेस ही करना चाहते हैं। आप सुनो लोगों से, बहुत सारे लोग कहते हैं बिजनेस अच्छा है, नहीं सुनना, नहीं कहना, इंतजार नहीं करना, अपना खोला करने लग जाओ, कोई परेशानी नहीं। तो आप स्किल्स को बढ़ावा देंगे तो लोग चीज़ें सुधार सकते हैं और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे, है ना। यह भी एक अच्छा खासा सेक्टर है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, बुनियादी ढांचे पे भारत सरकार बहुत ज़्यादा फोकस करे, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे फिर हाईवेज हो, चाहे फिर हमारे वाटरवेज हो, हर तरफ फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत मेहनत चल रही है, बहुत अधिक इन्वेस्ट हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि पे विकास लाना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत की बैकबोन रहा है शुरुआत से ही। अब जब यह भारत की बैकबोन है तो उस स्थिति में जरूरी है कि यहाँ पर ग्रोथ हो। हालांकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा गांव सुधर गए हैं, घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, घर घर पानी पहुंचा है, घर घर सड़क पहुंच रही है, सबको आवास योजना के तहत पक्के घर मिल रहे हैं। जब हमारा गांव मजबूत हो जाएगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, कोई इसमें दो राह नहीं है। तो जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि जो है वह सुनिश्चित हो जाए। और आज के समय में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो अंतर है ना, उसको बैलेंस किया जाना जरूरी है। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, तो हमारा हर एक क्षेत्र मजबूत होगा, और जब हर एक क्षेत्र मजबूत हो जाए तो हर जगह से विकास होगा, हर जगह से फिर हम लोग अलग अलग यूनिट तैयार करेंगे, हर जगह से एक्सपोर्ट हो रहा होगा, और हर व्यक्ति फिर चीज़ों को बढ़ावा देगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि देश की ग्रोथ में ना सबका योगदान होता है, आपका भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ है कमेंट करो। साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से बचना। देखो आज के समय में जो हमारी ग्लोबल सिनेरियो है ना, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत उथल पुथल चल रही है। देखो पहली बात तो युद्ध ही चल रहे हैं, एक तरफ लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ लड़ रहे हैं पैलेस्तीन और इजराइल, है ना। इसके अलावा छोटी छोटी मुठभेड़ भी होती है। अब क्या है कि ना, जब आपको अपने लिए चीज़ों को सुनिश्चित करना है, आपके अपने गोल सेट है, तो गोल्स पे नजर रखो, जो भी चल रहा है उसमें मत उलझो। जितना उलझोगे तो क्या करते हैं लोग, अब आ रहे हैं सपोर्ट करते रहे। गाजा को सपोर्ट करना है, असिस्टेंस भेज दिया, इसराइल को करना है उसको भेज दिया, रशिया को करना है उसको असिस्टेंस भेज दिया। अब क्या होगा कि वही जो असिस्टेंस हम लोग युद्ध में भेज रहे हैं, लोगों को मारने के लिए भेज रहे हैं, उसको हम इकोनॉमी में लगा सकते थे। तो वही एक भारत के लिए जो सलाह दी जाती है वह यही दी जाती है कि आप समझो, फिलहाल जो वैश्विक परिदृश्य उथल पुथल से गुजरा है, लोग अपनी चीजों फोकस नहीं कर रहे, आपस में लड़वा रहे हैं, युद्ध में कूद रहे हैं, और जो दो लोग युद्ध कर ले रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम लड़ो, मारो और मारो, 4 गोला और मारो, 4 तोप और चलाओ, 4 लोग और मारो, 2 बिल्डिंग गिरा दो, 2 रॉकेट और दाग दो। यही तो चल रहा है सपोर्ट। अरे मिसाइल खत्म हुई, रुको भेज रहे हैं, अभी एक प्लेन भेज दिया, सामान उतरवा लो। सपोर्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, नुकसान ही तो हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा ना। तो भारत के लिए सलाह है कि बच्चों इन सब चीज़ों से, इसमें नहीं उलझोगे तो विकास अच्छा कर पाओगे, उलझ जाओगे तो फिर खुद का नुकसान भी कर लोगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना, ये भारत के लिए सलाह है। किस किस क्षेत्र में फोकस किया जा सकता है यह भी जरूरी है। तो पूरा जो सेशन है आप लोग के लिए खास है कि कैसे कैसे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, कहाँ ग्रोथ हो रही है और कहाँ करनी चाहिए, कौन कौन से फोकस के सेक्टर होने चाहिए, हर एक चीज़ समझना जानना भी जरूरी है। और साथ साथ यह जरूरी है कि पूरा यदि मामला अच्छे समझा है तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा खास है। बिल्कुल नोट्स बनाइएगा, चीज़ों को समझिएगा, जानिएगा, बहुत मदद देगा आप लोग को। यह है, और प्री में भी कुछ चीज़ें यदि पूछी जाएंगी तो इस रूप में पूछी जा सकती है। जानते समझते हैं तो आंसर कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, अकेले अकेले नहीं सीखना, बाकी साथियों को भी जरूर सिखाइए। और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई समस्या भी नहीं रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की तो हमारी वीडियो की बात, अगली वीडियो में करेंगे फिर मुलाकात कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।